डिपेंडेंट है कोर्स टेबल के ऊपर। ऑलराइट, यहाँ पे तुम पढ़ भी सकते हो, नेक्स्ट पेज पे हो, ठीक है। यहाँ पे एज यू ऑल कैन सी दैट देयर इज ए डिपेंडेंसी, स्टूडेंट टेबल इज डिपेंडेंट ऑन कोर्स टेबल। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल CID नंबर 2 इज इन स्टूडेंट टेबल इज कॉल्ड। हाय दोस्तों, तो मैं वापस से आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके डेटाबेस के ऊपर, पोस्टग्रेस के ऊपर। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं पोस्टग्रेस ही क्यों पढ़ा रहा हूँ, कोई और डेटाबेस क्यों नहीं पढ़ा रहा। तो इसका एक आंसर मैं दे देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ डेटाबेस के नाम लिखे हैं, है ना, कौन से SQL है और कौन से नो SQL है। आई थिंक ये चल नहीं रहा, एक सेकेंड, इसको बंद करके मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसमें भी डिफरेंस बता दूंगा कि SQL और नो SQL क्या डिफरेंस है दोनों में, और कौन कौन से SQL होते हैं, कौन कौन से नो SQL होते हैं। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि SQL कौन से, ठीक है। तो SQL है अपने पास ओरेकल, ये पेड होता है, ठीक है। तो जिसके आगे पेड लिखा है यार, वो तो देखो पेड है ही है, ठीक है। तो इसी वजह से यूज़ नहीं कर सकते। और जो ओपन सोर्स है वो फ्री है, ठीक है। जैसे कि माई सिक्वल है, लेट मी टेक दिस पेन विद कलर ब्लैक ही ठीक है, ब्लैक दिख जाएगा। ऑल राइट, सही है, थोड़ा इसको थिक कर देते हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो क्या है कि ये तो है पेड, ऑल राइट, फर्स्ट वाला है पेड एंड थर्ड वाला भी है पेड। ऑल राइट, तो इनको तो हम यूज़ वैसे भी नहीं कर सकते। अब बात आती है सेकेंड, ये ओपन सोर्स माई सिक्वल, ये हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये नहीं कर रहे फिलहाल के लिए, भी पोस्टग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कोई जावा है, कोई पाइथन है, C++ है, रूबी है, अलग है, गोलैंग है, ठीक है। सबका सिर्फ सिंटैक्स अलग होता है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो लैंग्वेज की मतलब एक जो प्रोग्रामिंग करते हैं, इफ़ एल्स वाइल लूप, है ना, तो वो सब चीज़ें सेम रहती है, बस सिंटैक्स चेंज हो जाता है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज की कह सकते हो तुम डिफरेंस आता है, वो कैरेक्टरिस्टिक में ही आता है, ठीक है। क्योंकि सिमिलर तो एक तरह से यही सब चीज़ होगी जो कंसेप्ट होते हैं लैंग्वेज के अंदर के। ऑलराइट, तो ऐसी डेटाबेस होता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती है, सारी चीज़ें नहीं चेंज होती। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो DB2 है, क्योंकि ये IBM का पार्ट है, इसलिए जो IBM के टूल्स यूज़ करता है, जो उससे फेमिलियर है, तो ये सिर्फ उसके लिए है। ऑलराइट, और ये है माई सिक्वल, ठीक है। ये वैसे माई सिक्वल नहीं है, माई सिक्वल जैसा है, इसका नाम है MariaDB, कह सकते हो माई सिक्वल है, क्योंकि 80% कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी भी सेम है माई सिक्वल की तरह, MariaDB की। ऑलराइट, तो क्योंकि माई सिक्वल भी अपना ओपन सोर्स है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं नो सिक्वल। नो सिक्वल कौन कौन से, MongoDB, कैसेंड्रा एंड रेडिस। ऑलराइट, क्योंकि अभी हमको सीखना कौन से, सिक्वल, SQL। ऑलराइट, तो अभी SQL क्या होता है। ऑलराइट, तो SQL कोई बता सकता है SQL क्या होता है, कमेंट्स में बता दो किसी को पता है तो। बाकी मैं नोट्स मेरे एरे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका भी लिंक सबको, ठीक है। 4 पेज हैं आज के एजेंडा में। तो अब स्टार्ट करता हूँ अपने पहले पेज से, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने बात करी थी रोज एंड कॉलम की, टेबल की, ठीक है। टेबल की बात करी थी, रोज एंड कॉलम तो होते ही हैं टेबल में। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक टेबल है कोर्स टेबल, ठीक है। दूसरी टेबल कौन सी, स्टूडेंट टेबल, ठीक है। ये स्टूडेंट टेबल, यहाँ पे देखो मैंने शायद बताया नहीं पिछली वीडियो में कि प्राइमरी की क्या होता है, ठीक है। पहले मैं प्राइमरी की बता देता हूँ। जैसे कि कोर्स टेबल में अगर बात करें, तो यहाँ पे तुम ऐसी यूनिक चीज़ बताओ, CID का मतलब कोर्स ID, ठीक है। और ये कोर्स नेम और ये ट्रेनर, ठीक है। कोर्स नेम पाइथन, जावा, डेवऑप्स, लिनक्स। ट्रेनर है सौरभ, नवीन, भूपेंद्र, साहित्य। ऑलराइट, यहाँ पे कोर्स ID 1 2 3 4। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे अगर कोर्स नेम मान के चलो, कोर्स नेम आ गया, दोबारा से पाइथन आ गया, ठीक है। और फिर सौरभ आ जाएगा, ठीक है। सौरभ क्योंकि उसका ट्रेनर भी सौरभ है, पाइथन का देखो सौरभ ट्रेनर है, तो मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन कोर्स ID तो 1 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक एलिमेंट क्या है, यूनिक कॉलम क्या है, यूनिक कॉलम है हमारे पास CID, विच इज़ योर दिस वन, ये इसे बोलेंगे हम प्राइमरी की, ठीक है। यहाँ पे देख लो प्राइमरी की इसे बोलेंगे, जो चीज़ यूनिक होगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं इस वाली टेबल में, स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। स्टूडेंट टेबल में क्या यूनिक है, रोल नंबर 1 2 3 4, नेम मैरी, एनी, विनय, यश,
असाइनमेंट स्कोर कितना असाइनमेंट हो चुका है, 50%, 72%, 33%, 66%। और यहाँ पे क्या है, छुप रहा है। ऑलराइट, CID कोर्स ID 1364, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो कमेंट्स में बता दो अगर किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया तो, बाकी नहीं करा तो मैं बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पे यूनिक एलिमेंट, यूनिक कॉलम है। यूनिक कॉलम क्या हमारे पास, रोल नंबर। इसका मतलब प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर, ठीक है। जो भी यूनिक कॉलम होगा उसे हम बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। ऑलराइट, तो बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे नेम दोबारा भी रिपीट हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका रोल नंबर तो सेम रहेगा। ऑलराइट, और ये CID क्या है, चलो मान के चलो अभी मेरे पास सिर्फ यही टेबल है, स्टूडेंट टेबल। अभी ऊपर वाले टेबल को छुपा दो 2 मिनट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अब मेरे को चेक करने की मैरी का कोर्स कौन सा है। इसका 50% असाइनमेंट तो हो गया है, ये तो दिख रहा है, लेकिन इसका ये कोर्स कौन सा पढ़ रही है ये तो पता चले। तो क्या होगा कि यहाँ से जो इसकी प्राइमरी की है, ठीक है, प्राइमरी की वैसे रोल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे गलत एरो बना हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी की इसकी रोल नंबर है। तो यहाँ पे CID है, CID देखो इन दोनों में कॉमन है, इधर भी CID, कोर्स ID इधर भी CID है। तो ये देखो मैरी का जो कोर्स है वो पाइथन है, लेकिन ये मेरे को पता कैसे चलेगा। यहाँ पे 1 है, 1 दूसरी टेबल में जाएगा, और यहाँ पे देखो इसके भी 1 है, तो यहाँ पे देखो पाइथन, और ट्रेनर कौन है, सौरभ। क्योंकि मेरे को बस अभी पाइथन कोर्स नेम पता करना था, तो यहाँ पे मेरे को पता लग चुका है जो कि है पाइथन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होगा विनय का, ठीक है, विनय 33%, इसका क्या है 6, तो 6 तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि टेबल बड़ी होनी चाहिए थी, ठीक है। कोई नहीं, यश का देखते हैं, यश का है 4, तो 4 आएगा यहाँ पे, CID इसकी 4 है, तो यहाँ पे ये मैच करेगा, ठीक है, सेम सिमिलर है। लिनक्स ट्रेनर कौन है, ये। ऑलराइट, तो ऐसे डेटा फेच होगा। ऑलराइट, दूसरे डेटा से, मतलब एक टेबल दूसरे टेबल से ऐसे कनेक्ट करेगी। तो मेरे को तुम सब एक बात बताओ कि अगर मैं ये वाली टेबल हटा दूँ, स्टूडेंट टेबल, तो मेरी कोर्स टेबल को कोई फर्क पड़ेगा क्या, पड़ेगा? कमेंट्स में बता दो, अभी लिख दो यार, पड़ेगा या नहीं। नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कोर्स टेबल किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल डिपेंडेंट है कोर्स टेबल के ऊपर। ऑलराइट, यहाँ पे तुम पढ़ भी सकते हो नेक्स्ट पेज में वो, ठीक है। यहाँ पे एज यू ऑल कैन सी दैट देयर इज ए डिपेंडेंसी, स्टूडेंट टेबल इज डिपेंडेंट on course table. Alright, for example CID number 2 is in student table is pointing towards course table which is course name is Java, trainer is Naveen। तो यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे जैसे 1 है CID, तो जाके तो इसमें चेक करेगा, ठीक है। स्टूडेंट टेबल में यहाँ पे CID 1 लिखा है। ऑलराइट, लेकिन ये है तो इसकी प्राइमरी की, ये तो फॉरेन की हुई ना, ये वाली फॉरेन की मानी जाएगी। ऑलराइट, जिससे ये कनेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे CID है, ये इसकी फॉरेन के, ये इससे कनेक्ट करेगी, कोर्स टेबल से कनेक्ट करेगी। लेकिन ये CID जो है ये कोर्स टेबल की प्राइमरी की है, लेकिन वो इसके लिए फॉरेन की हुई, क्योंकि ये उससे कनेक्ट करने के लिए यूज में आ रही है। ऑलराइट, क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट टेबल को हटा दूँ अभी तो कोर्स टेबल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोर्स टेबल को मैंने हटा दिया तो स्टूडेंट टेबल किसी काम की नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो CID 4 है, CID 1 है, CID 3 है, CID 6 है, ये किसी काम का नहीं, क्योंकि ये जाके तो इधर से ही पता लगा रहे हैं ना कि कौन सा कोर्स कर रहे हैं। ऑलराइट, तो होप करता हूँ मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ सब क्लियर हो रहा होगा। ऑलराइट, यहाँ पे तुम पढ़ भी सकते हो नोट्स, यार नोट्स तो है ही तुम्हारे पास, लिंक खोल के नोट्स पढ़ लेना सारे, ठीक है। यहाँ पे बताया भी है, हियर इन दिस केस पेरेंट टेबल इज कोर्स टेबल एंड चाइल्ड टेबल इज स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो अब बात करते हैं, चलो ये तो बात होगी डिपेंडेंसी की। ऑलराइट, हमने बात कर ली डेटाबेस के बारे में, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। जिसको नहीं समझ आया एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है, वैसे आ जाएगी एक बार में समझ। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं SQL के बारे में, SQL क्या चीज़ है, ठीक है। तो SQL का क्या मतलब होता है? SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम डेटा जब स्टोर करते हैं किसी डेटाबेस में, तो एक फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही स्टोर करा जाता है। ऑलराइट, तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑलराइट, तो ये तो हो गया क्लियर कि SQL क्या है। अब बात करते हैं SQL के अंदर भी, जैसे कि तुम सब देख सकते हो कि मल्टीपल लैंग्वेज आती है,
ठीक है, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, अब बात करते हैं इसके ऊपर। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अभी हमने टेबल्स के बारे में बात करी थी लास्ट वीडियो में भी, इस वीडियो में भी, क्योंकि टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, फेच भी ऐसे होता है और रिट्रीव भी ऐसे कर सकते हैं हम। ऑलराइट, तो ये सब बातें कर ली थी प्रोसेसिंग की। ठीक है, अब बात करते हैं SQL के बारे में। ठीक है, SQL के ये 4 तुम कह सकते हो कंपोनेंट्स कह लो। ठीक है, इन ये 4 वेज है एक तरह से। ठीक है, DDL, DML, TCL, DQL, ये एक तरह से कह लो कि 4 मेथड है डेटा को सेव करने का, डेटा को अपडेट करने का, डेटा को फेच करने का, डेटा को रिट्रीव करने का, कुछ भी कह लो। एक तरह से डेटा को प्रोसेस करने के 4 मेथड है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं पहले DDL के बारे में। ठीक है, जो है अपनी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या चीज़ है, व्हेन इट कम्स टू क्रिएशन ऑफ ए टेबल, मतलब कि जब भी टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ठीक है, कुछ भी तुम काम कर रहे हो जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड है टेबल की, तो वो किसके अंडर आता है, DDL के। बस ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें अभी इतनी यूज़ में नहीं आएंगी। जब हैंड्स ऑन करोगे, जब एक्चुअली में टेबल क्रिएट करोगे, तब इतना तुम्हें यूज़ में नहीं आएगा कि ये DDL है, ये DML है। बस पता होना चाहिए कि ये क्रिएशन ऑफ ए टेबल या फिर स्ट्रक्चर से कोई भी रिलेटेड है, कोई चीज़ तुम कर रहे हो, तो वो किस में आता है, DDL में। ऑलराइट, अब बात करते हैं DML के बारे में। ठीक है, DML क्या होता है, किसी तुम रो में चेंज कर रहे हो, किसी कॉलम में चेंज कर रहे हो, कुछ एडिटिंग कर रहे हो टेबल के अंदर, तो वो आता है DML के अंदर, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ऑलराइट, इसके बाद बात करते हैं, छोटे शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि जब हैंड्स ऑन करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, दैट्स वाई। ऑलराइट, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या है, जब भी हमें कोई जैसे यूज़र ये वाली टेबल डिलीट कर सकता है, ये वाली टेबल क्रिएट कर सकता है, ये वाली टेबल एडिट कर सकता है, वो किसके अंदर आता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। ऑलराइट, एक तरह से काइंड ऑफ परमिशन कह सकते हैं, लेकिन परमिशन नहीं कह रहा। अब बात करते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इफ़ ओनली आई वॉन्ट टू फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस, अगर तुम्हें डेटा फेच करना है, कुछ एडिट नहीं करना, कोई टेबल क्रिएट नहीं करनी, किसी परमिशन से रिलेटेड कोई काम नहीं है, सिर्फ डेटा को फेच करना है। ठीक है, डेटा तुम्हारे डेटाबेस में है, तुम्हारे टेबल में है, अब तुम्हें बस फेच करना है, तो उसके लिए है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ऑलराइट, एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि DDL के अंदर क्या आ रहा है अपना डेटा, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर। DML के अंदर इंसर्ट, अपडेट और ये डिलीट। TCL के अंदर ग्रांट, रिवोक्स। DQL के अंदर ओनली सिलेक्ट। ठीक है, ये एक तरह से सिंटेक्स है ये, अभी तुम इस पे ध्यान मत देना। ठीक है, ये मैं बताऊंगा जब हैंड्स ऑन करूंगा, असली डेटाबेस जो है वहीं से स्टार्ट होगा। ऑलराइट, तो कमिट किसे कहते हैं, जब जैसे हमने डेटा कुछ लिया और डेटाबेस में डाल दिया, इसको हम बोलते हैं कमिट। जैसे गिट के अंदर कमिट होता है। ठीक है, उस तरह से समझ लो, जो गिट की प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं, जो गिट पढ़ रहे हैं मेरे से, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, चेक कर लेना। ऑलराइट, और जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए चेक कर लेना, बाकी जो पढ़ रहा है उसे तो पता ही है। व्हेन डेटा इज सेव्ड इन डेटाबेस इट इज नोन एज कमिट। ठीक है, डेटा जब सेव हो जाता है डेटाबेस में, उसे क्या बोलते हैं, कमिट। व्हेन डेटा इज स्टोरिंग इन डेटाबेस बट नॉट स्टोर्ड येट एंड आई वांट टू कैंसिल, दैट इज नोन एज रोल बैक। ऑलराइट, तो क्या सीन है कि जैसे डेटा जा रहा है डेटाबेस में, अभी स्टोर नहीं हुआ है, अभी सेव नहीं हुआ है, इससे पहले तुमने कैंसिल कर दिया, प्रोसेस को ही कैंसिल कर दिया, उसको क्या कहेंगे, रोल बैक। ऑलराइट, और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लास्ट में लिखी है, पोस्टग्रेस इज ए RDBMS। तो RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑलराइट, तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है RDBMS। ठीक है, पोस्टग्रेस ये है, ओपन सोर्स है, फ्री है, कोई भी कर सकता है। ऑलराइट, बाकी आज की वीडियो में इतना बताना था, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हैंड्स ऑन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, और इंस्टॉल भी करेंगे पोस्टग्रेस को, और काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।